दोस्तों, अगर आपके घर में मम्मी पापा, दादा दादी या कोई भी 60 साल से ऊपर का सदस्य है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स से जुड़े कई बड़े नियम बदल दिए हैं। और ये बदलाव सीधे उनकी जेब पर, उनकी सेविंग पर, उनके बैंक पर, उनकी प्रॉपर्टी पर और यहाँ तक कि इलाज के खर्च पर असर डालने वाले हैं। अब दोस्तों, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन बदलाव का जो मकसद है वो सीनियर सिटीजन को राहत देना है, उनका टैक्स कम करना है, उनकी लाइफ को इजी बनाना है। लेकिन अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो ये नियम आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें आपको समझाने वाला हूं कि आखिर 2026 में सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या बदल गया है, किसे टैक्स देना है, किसे नहीं देना है, कौन ITR नहीं भरेगा, TDS से कैसे बचेंगे, कौन कौन से नए फार्म आए हैं और आप प्रैक्टिकली इनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको सभी नियम समझ में आएंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीनियर सिटीजन होता कौन है, क्योंकि यहीं से पूरा कैलकुलेशन शुरू होता है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो आप सीनियर सिटीजन हो। और अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो। अब ये सिर्फ नाम का फ़र्क नहीं है, बल्कि टैक्स के कई नियम इन दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक 65 साल के व्यक्ति और एक 82 साल के व्यक्ति के लिए टैक्स छूट और जो कंप्लाइंस है वे अलग होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने सही कैटेगरी पहचानना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की प्लानिंग होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टैक्स कितना देना होगा। 1 अप्रैल 2026 से नई टैक्स व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है, और वो ये है कि अब 4 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन की कुल सालाना इनकम 4 लाख रुपए तक है तो उनका टैक्स पूरी तरह से जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 4 लाख पर ही नहीं रुकना है, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। सरकार ने छूट का फायदा भी दिया है, जिसकी मदद से आप 7 लाख या 8 लाख तक की इनकम पर भी टैक्स बचा सकते हो। अब मान लीजिए आपकी पिताजी की जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए है, तो सामान्य तौर पर उन पर टैक्स बनना चाहिए। लेकिन अगर आप सही तरीके से छूट और प्लानिंग का इस्तेमाल करते हो तो आप लीगली उनका टैक्स जीरो कर सकते हो। अब यह एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का। नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब आसान है, टैक्स रेट कम है, लेकिन उसमें डिडक्शन नहीं मिलते। जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको LIC, PPF, EPF, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे निवेश के जरिए आप टैक्स बचा सकते हो। अब सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा बेहतर है, ये उनकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। अगर उनकी इनकम सिर्फ पेंशन और FD इंटरेस्ट से आ रही है और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो नई टैक्स व्यवस्था उनके लिए आसान और फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर वो 80C, 80D जैसे डिडक्शन लेते हैं तो पुरानी व्यवस्था में उन्हें ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसलिए हर साल कंपैरिजन करना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके हजारों रुपए का नुकसान रुकवा सकती है। अब आते हैं सबसे बड़ी राहत पर, ITR फिलिंग में छूट। अगर किसी सीनियर सिटीजन की उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा है तो उन्हें ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अब। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है। पहली कंडीशन तो यहाँ पर यह है कि जो उनकी इनकम है सिर्फ पेंशन और बैंक के इंटरेस्ट से होनी चाहिए। दूसरी ये है कि उनका अकाउंट सिर्फ एक ही बैंक में होना चाहिए जहाँ से उनकी पेंशन आती हो। तीसरी कंडीशन ये है कि उन्हें उस बैंक को एक डिक्लेरेशन देना होगा। अब इसके बाद पूरा काम बैंक खुद करेगा। वो आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा, TDS काटेगा और सरकार को जमा कर देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बुजुर्गों को CA के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ITR भरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी टेक्निकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये जो रूल है खासकर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल नहीं है या जिनके लिए हर साल ITR भरना एक सिर दर्द बन जाता था। अब बात करते हैं TDS की, क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा कटता है। पहले क्या होता था कि अगर सीनियर सिटीजन की FD से 50,000 से ज़्यादा का ब्याज आता था तो बैंक TDS काट लेता था। लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सालाना इंटरेस्ट 1 लाख तक का है आपका तो बैंक कोई TDS नहीं काटेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके पिताजी ने FD करवाई हुई है और उन्हें सालाना 90,000 का ब्याज मिल रहा है, तो पहले बैंक इस पर TDS काट लेता था, लेकिन अब नहीं काटेगा। इससे उनका कैश फ्लो बेहतर रहेगा और उन्हें बाद में रिफंड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 1.5 लाख तक, तो बैंक TDS काटेगा।
अब यहाँ पर आपको स्मार्ट बनना है, क्योंकि आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हो। पहले टीडीएस बचाने के लिए अलग अलग फॉर्म होते थे, जैसे फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, लेकिन अब सरकार ने इसे सिंप्लीफाई करके एक नया फॉर्म 121 इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ये है कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा फॉर्म भरना है, बस आपका एक ही फॉर्म से काम हो जाएगा। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आपको ये फॉर्म भरकर टीडीएस कटने से आप बच सकते हो। अब आते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों पर, जहां सरकार ने एक और बड़ा फायदा दिया है। पहले रूल ये था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा की हाउस प्रॉपर्टी है तो सिर्फ एक सेल ऑक्यूपाइड दिखा सकते थे और बाकी पर नोशनल रेंट के हिसाब से टैक्स लगता था। लेकिन अब नया रूल ये कहता है कि आप दो हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो, यानी दोनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है जिनके पास दो घर है लेकिन वो उन्हें किराए पर नहीं देना चाहते। इसके अलावा किराए पर टीडीएस के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे छोटे मकान मालिकों को राहत मिलेगी और अननेसेसरी कंप्लाइंस से कम होगा। अब उन्हें हर छोटी रकम पर टीडीएस के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट की, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ा खर्च इलाज का ही होता है। सरकार ने 70 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक का फ्री हेल्थ कवर देने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि अगर किसी बुजुर्ग को गंभीर बीमारी होती है तो उसका इलाज कैशलेस हो सकता है और परिवार पर बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। ये सुविधा उन लोगों के लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकती है जिनके पास पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब बात करते हैं आईटीआर की ड्यू डेट की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सीनियर सिटीजन बिजनेस या प्रोफेशन में है तो उसके लिए आईटीआर फिलिंग की लास्ट डेट बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। इससे उन्हें ज़्यादा समय मिलेगा और वो पेनल्टी से बच सकेंगे। इसके अलावा रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न के रूल में भी बदलाव किया गया है, ताकि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसे बाद में सही कर सकते हो। अब दोस्तों, जो मैंने आपको ये नियम बताए, इन सब का फ़ायदा प्रैक्टिकली आप कैसे लोगे? देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी टोटल इनकम का सही कैलकुलेशन करना होगा। पेंशन, एफडी का ब्याज, रेंट, सब कुछ जोड़ना होगा। इसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है या न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है। अगर आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो बैंक में जाकर डिक्लेरेशन जोड़ दे, ताकि आपको आईटीआर फिलिंग से छुटकारा मिल सके। अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से कम है तो इंश्योर करें कि टीडीएस ना कटे, और अगर ज़्यादा है तो फॉर्म 121 जरूर भरें। अगर आपके पास दो घर है तो दोनों को सेल ऑक्यूपाइड दिखाकर टैक्स बचाए, और सबसे ज़रूरी हेल्थ कवर का फ़ायदा जरूर उठाए। दोस्तों, सरकार ने इस बार सीनियर सिटीजन के लिए रूल को आसान जरूर बनाया है, लेकिन अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है, लोगों को जानकारी नहीं है। और सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति इन रूल को समझता है वही टैक्स बचाता है, और जो नहीं समझता उसका पैसा हर साल कटता रहता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपका घर का कोई भी सीनियर सिटीजन एक भी रुपया टैक्स में ना दे, तो इस जानकारी को उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर दोस्तों आपको ऐसी जानकारी चाहिए जिससे आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ हम आपको बिना घुमाए फिराए सीधे काम की जानकारी देते हैं। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।